उसमें फिर से इन दोनों टीम्स के फाइट्स हो चुके हैं और टीम आइकोसोल आती तो है यहाँ पे फाइट लेने के लिए, लेकिन देखना इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों टीम्स के फाइट्स 4 का मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में है, क्योंकि टीम आरएन के पास है टोटल 4 प्लेयर और टीम एफएस के पास बचे हुए टोटल 3 प्लेयर। सायरेक्स की नजरें अभी के लिए इनके ऊपर बनी हुई आपको दिखाई दे सकती है। सायरेक्स के पास यहाँ पे अगर आप देखोगे लूट भी इतनी अच्छी नहीं है अभी के लिए, वो इंतजार ही करते हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे से एफएस के प्लेयर। चलो आगे कुछ बात बनी नहीं है, ना टीम आरएन की बनी है ना एफएस की तरफ से। अगर मैं बात करना चाहता हूँ उनके प्लेयर्स की हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे रहे, बट गॉडेक्स वो टेक डाउन किया गया। फिर रश बॉय की बात करना चाहता हूँ, उनको भी घुटनों पे डाले डिवॉटी ने, एंड गॉडेक्स 4-1 द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म। डिवॉटी ने रश बॉय को भी समाप्त कर दिया है और के ऊपर पुश कर रही है। आप उस टीम के प्लेयर को थोड़ा बहुत डैमेज दे चुके हो, एक आध ग्रेनेड भी आपके पास तो काम चल जाता है, लेकिन मॉली भी होना जरूरी है। सो वो जो ग्रेनेड है उनमें 2 मात्रा ग्रेनेड, मॉली भी होना जरूरी है। सो वो जो ग्रेनेड है उनमें 2 मात्रा ग्रेनेड की थी, जिनमें से एक खत्म हो चुका है और उस ग्रेनेड के खत्म होते ही हेनरी ने निशाना लगाया, एफएस के आखिरी प्लेयर को समाप्त किया एंड पूरी की पूरी प्रोमाइज होगी तो दिक्कतें बनेगी। बट जोकर वो सामने हाथों में M416 लेके पुश करना चाहता है, बट डिवॉटी वहां पे टेक डाउन, आर्यन वहां पे टेक डाउन और एक और प्लेयर यहाँ पे सायरेक्स भी घुटनों पे। गॉब्लिन को उन्होंने डाउन जरूर किया था, लेकिन लेजिट ने सही समय पे सही वार किया और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि कहानी पूरी तरीके से टीम आरएन की हमारी जुबानी सुनने को ना मिलेगी। समाप्त हो चुकी टीम, 4 फिनिशेस टीम आइकोसोल शुरुआती ऑफ फाइट, एंड मैं कह रहा हूं कि वो डिसाइडर डे पे ही कमबैक आ सकता है, क्योंकि गॉब्लिन टीम्स के बीच में भी चलती हुई दिखाई दे सकती है। 1 फिनिश ऑफ यहाँ पे नेबुला के पास है और अगर आप नोटिस करते हो तो साइलेंट रेन की टीम जिनकी नजरें थोड़ी बहुत यहाँ पे बनी हुई, और इसी दौरान नॉनेक्स के प्लेयर्स की नजरें ना एलएचएससी स्पोर्ट्स के भी ऊपर भी बन रही है। ये फाइट आपको लेनी पड़ेगी, आपके पास और कोई चांस नहीं है। आप अपने आप को कोर्ट्स के प्लेयर है वो शॉट लेने की कोशिश, फ्रेंजी यहाँ पे रिवाइवल देना चाहते हैं। चौकआउट की बात करूं वही तो कनेक्शन बनाना चाहते हो। डूबे अगर उतनी दूर जाके व्हीकल तो डैमेज हो चुके हैं, नॉकडाउन होंगे तो फिर उनको बचाने के लिए कौन जाएगा, और उनके पास ना सॉफ्ट कवर ना हार्ड कवर कुछ भी नहीं है इस फिलहाल के लिए अगर मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन टीम ज़ायली स्पोर्ट्स ओरिजिनल बैंडेड के प्लेयर्स को डाउन कर रही है, लेकिन इसी दौरान चॉकआउट का ध्यान नहीं गया कि टीम नेबुला स्पोर्ट्स यहाँ पे आ चुकी थी और उनको भी इस मैच से समाप्त करके बाहर भेजा गया। टीम ओरिजिनल बैंडेड का जो निशाना है ना, कहना पड़ेगा जाने की कोशिश करे या फिर वो शॉप लेन वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं। नकुल इनके काफी में से स्विच करके वो एक नॉक निकालने की कोशिश, कृष्णा वहां पे डैमेज जरूर, ब्लास्टर जो नॉकडाउन पड़े हुए हैं उनका एलिमिनेशन नहीं हुआ, लेकिन इसी दौरान लेजिट ने वहां पे एस को टेक डाउन कर दिया है। कृष्णा के एचपी डाउन, पीछे लेके जाने की कोशिश, गॉब्लिन ने रिजी को भी टेक डाउन किया और कृष्णा वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर करता धरता बचा हुआ। लेकिन टीम आइकोसोल What a finishes, what a game, what a comeback, लिटरली कहना चाहता हूँ। जिस तरीके से 7 फिनिशेस इस टीम ने निकाला है, कंप्लीटली ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अलग मूड में आई है, आज कुछ अलग फील्डिंग सेट करने के मूड में आई है। मतलब जहां पे जा रहे हैं वहीं पे फिनिशेस निकाल रहे हैं और लिटरली एक बेस्ट परफॉर्मेंस की शुरुआत मुझे लगता है इस मैच में हो चुकी है, और वो जो अंत है वो भी बहुत बात करना चाहता हूँ ना, वो टीम आइकोसोल हमें देखने को मिलते हुए दिखाई दे रही है। बट एमडीएन के सयान एंड मिकी H4 के सामने पूरी तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे। सयान यहाँ पे टेक डाउन और मिकी एक अकेला और एक लास्ट प्लेयर। वो जो सन्नाटा था ना, थोड़ी सी शांति थी ना, अब कहीं ना कहीं भंग होते हुए दिखाई दे रहे सारे टीम्स के। एक ही करके प्लेयर्स यहाँ पे आ रहे हैं, एक ही करके प्लेयर्स यहाँ पे पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिकी अपने आप को बचाना चाहते हैं, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं, लेकिन टीम ब्लू विंग्स के प्लेयर इनके बहुत करीब। एक हाथों में ग्रेनेड कुक जरूर किया था, लेकिन डाइसो को जैसे ही आए उन्होंने स्विच किया S12 के पे, तुरंत नॉकडाउन करते बिना मौका गवाए ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म किया। बट मिकी एक और ग्रेनेड कुक कर चुके हैं, हंटर के हाथों में भी वो ग्रेनेड दिखाई दे रहा है। वो अगर नॉकडाउन होंगे तो उनको रिवाइवल मिलने के चांसेस है, क्योंकि उस टीम की प्लेयर अलाइव है। लेकिन मिकी अगर यहाँ पे डाउन होते हैं तो पूरी की पूरी टीम एमडीएन इस मैच से बाहर जाने वाली है। और गाइस अगर मजा आ रहा है ना तो लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए अगर आप अपनी टीम के स्टिकर्स वगैरह स्पैम कर सकते हो चैट के अंदर तो ये सबसे अच्छी चीज है। लेकिन मिकी चलिए समाप्त मुझसे चौड़ के द्वारा ब्लू विंग्स के खाते में फिनिश ऑफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन टीम एमडीएन की कहानी अब इस आखिरी प्लेयर टीम आइकोसोल को एक तो 1v4 करना पड़ेगा और कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे है।
लेकिन लेजिट वो तैयार है ना फिनिशेस निकालने के लिए, और सबसे ज्यादा फिनिशेस अगर आप देखोगे तो लेजिट के पास है। जोकर ने 3 फिनिशेस निकाले, गॉब्लिन के पास भी एक आ चुका है, लेकिन नकुल हमें देखने को मिलेगा S4K के, लेकिन वो जोन के अंदर जगह है जो है वो पन्ना आ चुके हैं। टीम आइको की कोशिश करेंगे बट ओरिजिनल बैंडिट की कहानी यहाँ पे खत्म हो चुकी है। TMG गेमिंग, ऋषि, फ्रैंकलिन, टॉक्सी, उन तीनों प्लेयर्स के साथ स्किलफुल तो यहाँ पे डैमेज हो चुके हैं LHS स्पोर्ट्स के सामने, और वो कालन ज्यादा वक्त नहीं है। आपको यहाँ से निकलना पड़ेगा, आपको जोन के अंदर जाना पड़ेगा, आपको जोन के अंदर जगह है बनानी पड़ेगी। टीम राइडर था वो दोनों के दोनों एक दूसरे के सामने गॉब्लिन शॉट से वो नॉक निकालना चाहते हैं, बट नकुल है ना यहाँ पे जिंदा, नकुल है ना यहाँ पे सर्वाइव करते हुए फ्लैगर को घुटनों पे एग्जिस्ट वहां पे सामने। फेम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 वर्सेस 2 की बैटल इन दोनों टीम्स के बीच में, लेकिन गॉब्लिन घुटनों पे ऑन द स्पॉट फिनिश ऑफ कंफर्म, एंड नकुल वंस अगेन वो लास्ट एंड आखिरी प्लेयर, द मैन, द बैटमैन, लेकिन वो ग्रेनेड इतने डैमेज हो चुके थे कि वहां पे बच पाना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। एंड फाइनली उनका एलिमिनेशन देखने को मिला, बट टीम राइडर के एग्जिस्ट वो फाइट लेना चाहते हैं। ड्रैक्सी यहाँ पे आए और H4K वापस से अपने नाम को चमकाते हुए दिखाए प्लेयर थे जिन्होंने नकुल को समाप्त किया टीम आइको सोल के। बट टीम LHS बताइए अभी के लिए क्या कर सकते, बताइए अभी के लिए वो कैसे आगे बढ़ सकते, बताइए अभी के लिए वो आगे बढ़ के कैसे फिनिशेस निकाल सकते। 4 टीम्स बची हुई जिनमें से एक टीम बॉडी स्पोर्ट्स की बात करना चाहता हूं, उनका प्लेयर जोन के बाहर हील बैटल करने की कोशिश करेगा। एंड फाइनली चलिए नॉट पारा खत्म हुआ है तो इस टीम का तो खेल समापन हमें देखने को मिल चुका, बट LHS गाइस थोड़ी सी सांसें ले रहा था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ऐसे ही कुछ फाइट्स आने वाली है और फिर सांसें लेने का वक्त नहीं मिलेगा। फ्रैंकलिन वहां पे नॉक डाउन किए जा चुके हैं। ऋषि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ज़ायरक्स की बात करूं, एक बेहतरीन प्लेयर आगे पुश करता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी टीम के लिए जीत की वो तैयारी करता हुआ दिखाई दे सकता है। बट ओसिरिस भी तो उसी तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने ज़ायरक्स को टेक डाउन कर दिया है। कालन एक आखिरी एंड लास्ट उम्मीद है, एक 1 वर्सेस 2 की बैटल टीम H4K के साथ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में TMG का वो प्लेयर एक कोने में कालन अपने लिए कहीं ना कहीं वो कहता हूँ कि वो सांसें लेते हुए दिखाई दे रहे, अपनी टीम के लिए भी सांसें ले रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे इनकी सांसें खत्म होती है तो पूरी की पूरी टीम यहाँ पे इनकी समाप्ति इस मैच में हो जाएगी, वो मौजूदगी पूरी तरीके से खत्म होती हुई दिखाई देगी। बट कालन कितने देर तक यहाँ पे रुकेंगे? गाइस चैट में जो लोग भी है आप सबसे पूछना चाहता हूँ क्या लगता है? यहाँ से अब ऋषि आगे बढ़े, लेकिन H4K के ड्रैक्सी ने उनको समाप्त कर दिया। कालन पूरी तरीके से ओपन में एक्सपोज्ड, हल्के फुल्के कवर जो स्मोक्स के ऊपर से बने हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अगर ड्रैक्सी को ये टेक डाउन करते तो कहना पड़ेगा कि ये मैच टीम LHS के खेमे में जा सकता है, जो अब तक लग रहा था टीम H4K के खेमे में जाएगा। कालन व्हाट अ क्लच गाइस, 1v2 एंड H4K की टीम को क्या झटका दिया है।